गौड़। कहाँ से आप? संभल से यूं शंकर कॉलेज चौराहे से। क्या लग रहा है यहाँ पर ये मंदिर को इंक्रोचमेंट किया गया था? सन 78 के बाद, और जैसे संभल के अंदर हम बहुत कम हैं, लगभग 10% लोग हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आदमी हिंदू, जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी, योगी मोदी का साथ नहीं था, तो हिंदू दबा हुआ था। यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं थी। मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैं संभल का रहने वाला हूँ, लगभग 40 साल मेरी उम्र है, मैं 4 बार भी दीपक सराय के अंदर नहीं आ पाया। बिजली की इस तरीके से डर का माहौल था, क्योंकि यहाँ का सांसद और यहाँ के विधायक दोनों सापा के थे। लेकिन अब आप देखिए, चारों ओर से मंदिर को घेर दिया गया है। ये केवल हमारे सीओ साहब, हमारे डीएम साहब, आपका प्रशासन और आपके सब पत्रकार लोगों की वजह से कि हम सब यहाँ खड़े हुए हैं, वरना आप ये मान के चलिए अभी पुलिस हट जाए तो आप और हम भी यहाँ खड़े होने लगे। एक बार फिर से वही माहौल हो सकता है अगर यहाँ से प्रशासन हटती है तो? कभी नहीं। आप ये मानकर चलिए, जब भगवान का एक बार अवतार हो चुका है तो भगवान अब अपनी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा खुद करेंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आप सुरक्षित महसूस करते हैं आप? 100%। मैं कहता हूं कि योगी और मोदी जब तक है, जब तक ऐसा प्रशासन है, हम सब सुरक्षित हैं। और ऐसे आताताइयों को जो कानून की या एक धर्म के प्रति कहिए कि दबाने का माहौल रखते थे, इनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, इन पर गैंगस्टर लगाया जाए। आसपास जो भी जिन्होंने घेराव करा है, इन पर गैंगस्टर लगना चाहिए। कुआं जो है इसे भी इंक्रोचमेंट किया गया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना, यानी मुस्लिम समुदाय का कहना यह है क्योंकि बच्चे यहाँ पर आ रहे थे और जो हिंदू लोग थे वो इसलिए यहाँ से गए क्योंकि उन्होंने जमीन अपनी जो है वो बेच दी। यदि कुआं ये माना जाए वो बच्चे आते थे, तो ये देखिए गेट यहाँ क्यों आया है अरमान रोड लाइंस का। ये रोड ही इसलिए आया गया है कि जब हिंदू यहाँ से चले गए तो हिंदू की संपत्ति पर कब्जा किया जाए। आप ये मानकर चलिए कि जैसे कहते हैं ना कहीं कोई तो अपना अधिकार करेगा। जब हिंदू यहाँ से डर कर चला गया तो उन्होंने उसके मंदिर पर, उनके कुओं पर अपना कब्जा कर लिया। क्या लग रहा है कि यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की गई है या हिंदुओं ने अपनी मर्जी से ये जमीन छोड़ दी? अगर कब्जा ना होता तो आज प्रशासन यहाँ क्यों आता है? ये सब प्रशासन की वजह से आज कब्जा हटा है। यहाँ पे हिंदू बहुत डरा हुआ था और यहाँ पे पहली सरकारों में आने से डरता था। जब से योगी मोदी की सरकार आई है, हिंदू ने खुल के सांस लेना चालू करा है। जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है लगातार, ताबड़तोड़ जो चल रहा है, वो क्या सही चल रहा है? वो बिल्कुल सही है। जो अवैध कब्जे हैं उन्हें प्रशासन हटाया है। ये किसकी दुकान है ये जो यहाँ पे दिख रहा है? ये बोर्ड लगा हुआ है कोई मुस्लिम परिवार। ये क्योंकि मुस्लिम समुदाय का कहना ये है कि यहाँ पर जो है वो बच्चे गिरते, उसके खतरे की वजह से इस कुएं को जो है वो बंद कर दिया गया था। लेकिन आप सामने देखेंगे तो ये कुआं बंद करने के बाद इस गेट को लगाया गया है और इस पर खग्गू सराय नियर जो है मस्जिद डिस्ट्रिक्ट संभल लिखा हुआ है। यानी कि ये गेट इसलिए लगाया गया है, इस कुएं को इसलिए बंद किया गया ताकि इस गेट को लगाया जा सके और ये जो फैक्ट्री है वो लगाई जा सके। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और उसकी निगरानी में यहाँ पर मंदिर की जो है साफ सफाई चल रही है और आज प्रशासन की निगरानी में ही यहाँ पर हनुमान चालीसा का जो है वो पाठ होना है। तो यूपी के संभल से लगातार जो तस्वीर है काजल अब तक पहुंचा रही है, लोगों से बात कर रही हैं। जो लोग हैं वो ये कह रहे दरअसल कि पहले डर का माहौल था, लिहाजा जो आना चाहते थे उस जगह पे वो भी नहीं आ पाए। और कुछ लोगों का दरअसल ये भी कहना है कि अवैध कब्जे का यहाँ पे प्रयास किया गया और अवैध कब्जे के लिए ही दरअसल ये जो कुएं थे उनको भरने का प्रयास किया गया। भरने के साथ साथ वहां पे आसपास फैक्ट्रीज लगाई गई, लेकिन क्या कुछ मिला है दरअसल वहां पे बता देते हैं आपको। देखिए, संभल में मिला है प्राचीन मंदिर, 46 साल बाद ये मंदिर आज खोला गया है। इसके अलावा देखिए, दंगे वाली जगह पर इस मंदिर का पता चला था, दंगे जहां पे हुए थे पिछले दिनों, वहीं पर ये मंदिर मिला है। मंदिर पर किया गया था अतिक्रमण, ये भी यहाँ पे आसपास के लोगों का दावा, कहा गया कि दरअसल इसको कब्जा कर लिया गया था। 400-500 साल पुराना ये मंदिर है, जिसकी मतलब सोचिए था जो पर्यटक दिखता है वो कितनी ज्यादा हो जाती है। तो 400-500 साल पुराना मंदिर था ये। 1978 में पुजारियों ने छोड़ दिया था मंदिर। 1978 के बाद आज पहली बार प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर खोला गया है। हिंदू परिवार भी कर चुके हैं यहाँ से पलायन। जो हिंदू परिवार थे, आसपास के लोग रह रहे थे, वो वहां से छोड़ के जा चुके हैं। कुछ ही दूर पर प्राचीन कुआं भी मिला है, कई कुएं मिले हैं और इस कुएं के मिलने के बाद दरअसल अब यहाँ पे पूरे इलाके में जांच की बात कही जा रही है और सबके यहाँ पे इसको लेकर के अपने अपने दावे हैं। और काजल हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दर्शकों को दिखा रही हैं और बता रही हैं कि वहां मौजूदा क्या कुछ हाल बने हुए हैं। काजल, आप बता रही हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होगा, तो कब से शुरू होगा? क्या इसमें कुछ खास या विशेष इंतजाम किया गया है? क्या इसमें साधु संत आएंगे या आसपास के लोग ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? पहला। और दूसरा, आप बता रही हैं कि हनुमान जी की जो मूर्ति है उसे देखकर लग रहा है कि खंडित करने का प्रयास किया गया था, तो अब मंदिर के भीतर क्या कुछ काम शुरू होगा ताकि सब चीजें बेहतर की जा सके? क्योंकि शिवलिंग पर तो हम देख रहे हैं प्रसाद चढ़ाया गया है, जल चढ़ाया गया है।
जी बिल्कुल, आपको बता दें शाम 4 बजे का वक्त तय किया गया है जब प्रशासन की निगरानी में जो है हनुमान चालीसा का पाठ होना है और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद हैं और जो लोग यहाँ से पलायन करके जा चुके हैं उन लोगों को भी बुलाया गया है प्रशासन के द्वारा कि वो भी यहाँ पर पूजा अर्चना कर सके। और मंदिर में जो है अभी भी काम चल रहा है क्योंकि मंदिर में पूरी तरीके से मिट्टी से कहीं ना कहीं ढकने की भी कोशिश की गई थी, जिन मिट्टियों को यहाँ से हटाया गया है और मंदिर में जो है वो पूजा अर्चना की जा रही है। और लोगों का कहना यह है कि इसे फिर से सुंदर बनाने के लिए या सजाने के लिए पेंट किया जाएगा और जो हनुमान जी का चोला है वो एसपी के द्वारा, डीएम के द्वारा यहाँ पर चढ़ाया जाएगा थोड़ी देर में। और 4 बजे का वक्त है जब यहाँ पर स्थानीय लोग होंगे और जिन्होंने पलायन किया है यहाँ से वो लोग भी यहाँ पर आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे, हनुमान चालीसा में शामिल होंगे। क्या नाम है? सिद्धार्थ जी। 4 बजे हनुमान चालीसा होनी है और कुछ लोग ये कह रहे हैं यहाँ डर का माहौल भी रहता है। अब तो प्रशासन इतना है, डर का माहौल ही खत्म हो गया है। योगी जी, मोदी जी। अब इस मंदिर को किस तरीके से सुसज्जित करेंगे आप? ये तो सनातनी लोग, सभी लोग अपने आपस में सहयोग करके मंदिर को मॉडिफाई कराएंगे, इसको इसे फिर से बनवाएंगे जी। क्या लग रहा है आसपास का जो घर है यहाँ पर कोई भी हिंदू का घर नहीं है, सब मुस्लिमों का घर है, क्या लग रहा है कि आप लोग फिर से इस मंदिर को सुसज्जित कर पाएंगे या प्रशासन की जरूरत हमेशा पड़ेगी आप लोगों को? नहीं, प्रशासन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी अब आने वाले टाइम में। जब हिंदू जागृत हो गया है तो अपने मंदिर में पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी। ये जो एरिया बना हुआ है ये नया बना हुआ है और इसे इंक्रोचमेंट करने की कोशिश भी की गई है। ये क्या लग रहा है, ये इंक्रोचमेंट करने की कोशिश? हाँ, लगता तो यही है। पुराने लोग बताते हैं कि काफी साल पहले यहाँ पूजा पाठ होती थी, लेकिन अब 40-45 साल से ये बताते हैं कि ये मंदिर पर एक ही तरीके से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक कर दिया गया है। जिस तरीके से प्रशासन ये कह रही है कि इस मंदिर को ढकने की पूरी तरह से कोशिश की गई है और अगर आप तस्वीरों के जरिए देखेंगी तो ये वो मंदिर का हिस्सा है, यानी ये वो दीवार है मंदिर की जो पहले से बनी हुई है, जो 1946 में बंद हुई थी। लेकिन यहाँ ठीक बगल में अगर आप ये देखेंगी तो ये नई दीवारें आपको नजर आएंगी। ये नई दीवारों का मतलब साफ तौर पर यही है कि मुस्लिमों द्वारा या लोगों के द्वारा, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा ये इस मंदिर को कब्जा करने की कोशिश की गई है क्योंकि ये मंदिर का जो हिस्सा है ये बेहद छोटा सा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगी तो आपको नई दीवारें पूरी तरह से नजर आएंगी जिसमें साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो नई दीवारें हैं वो हाल फिलहाल में बनाई गई हैं। अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी घर है, यानी ये दूसरा हिस्सा है मंदिर का जहाँ पर ये घर है। और इस साइड भी अगर आप देखेंगी तो यहाँ पर आपको तमाम जो है वो घर नजर आएंगे और यहाँ पर जितने भी घर आप देखेंगी वो मुस्लिमों का घर है। और ऐसे में इस मंदिर के छोटे से हिस्से को कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश की गई है पूरी तरीके से, क्योंकि मंदिर के ठीक साथ में इस घर को बना देना और कुएं को पूरी तरह से बंद कर देना, कुएं के सामने एक नई जो है बिल्डिंग खड़ी कर देना और उसमें गेट लगाना और फिर ये कह देना कि ये बच्चों के गिरने की वजह से इस कुएं को बंद कर दिया गया है। तो साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कब्जाने की पूरी तरह से कोशिश थी, जिसके बाद आज प्रशासन की 46 साल बाद इस मंदिर पर नजर पड़ी है। और अब लोग ये कह रहे हैं क्योंकि ये मंदिर जो है यहाँ पर डराया धमकाया नहीं गया, लेकिन अगर आप हिंदुओं से बात करेंगे, आप हिंदुओं से सुनेंगे तो हिंदुओं का साफ तौर पर कहना यह है कि यहाँ पर डर का माहौल इस कदर था कि लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया, इस मंदिर को बंद कर दिया गया और ये 1946 से अब तक जो है वो बंद ही रहा। लेकिन एक बार फिर से प्रशासन ने पूरी कोशिश बात भी कर रही है। दरअसल बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बीते दिनों से जिस तरीके से जांच चल रही है संभल में प्रशासन की ओर से, उस जांच के दौरान आज एक बड़ा मंदिर मिला है और मंदिर के बाद अब बड़े बड़े दावे हिंदू पक्ष की ओर से।